जे चैनल पाए गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दब दिओ और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम भाई। रोहतक में पहुंचे हैं आज। एक खापा सरो खाप का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, जो जाट आरक्षण में बालक शहीद हुए थे उन खातर था। एक एडयो गांव का नाम बेरा किशनपुरा रोहतक में है। और किसान नेता कैस कहाँ पे और समाज ने एक वो क्या करे नहीं, आजकल जातिवाद वाले तो बहुत आवे रुके मारनी बिलिया मामे फलानी थे इसे नेता देखे हैं। मैंने तो पहला देखे इनके भाईचारा ने खट्टा लेकर चलन वाले इन बात करेंगे। राम राम जी। राम राम सर। आज जो हमारा प्रोग्राम था किस हिसाब से करें? देखिए, हमारा जो समाज आरक्षण मांग रहा था उसमें हमारे बच्चे आंदोलन के चलते आज जेलों में बैठे मुकदमे झेल रहे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, परिवार आर्थिक संकट में है। और हम क्या कर रहे हैं कि कई टुकड़ों में बट गए और एक दूसरे के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ तय किया है कि आज के बाद कोई किसी भी संगठन और जाट समाज के नेता या उसका सिपाही हो या खाप पंचायत किसी की एक दूसरे की आलोचना नहीं करेगा। और कल हम इस न्याय युद्ध के तहत सबको एकजुट करने के लिए सिसाना दैया खाप के गांव में जाएंगे और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप बड़ी खाप हैं और आप पूरे हरियाणा की चिट्ठी फाड़ करके और सब खापों को, सब संगठनों को बुला के और सिर्फ 3 प्रस्ताव पास करवाओ। एक कि जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जा सकता है और किस प्रकार से आर्थिक मदद की जा सकती है बिना भेदभाव के। और दूसरा, समाज की एकता, खाप अपना काम करे, संगठन अपना काम करे, लेकिन इस मामले पर सब एकजुट रहें और एक दूसरे की आलोचना बंद करें। और तीसरा, ये एकता बन गई तो मेरा मानना है कि जो आरक्षण है वो तो आपके घर में आ जाएगा। एकता के अभाव में आरक्षण का मामला टूट रहा है। और इन लोगों ने चारों तरफ से मेरे से अपील की, मैं कई दिन सबसे बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने इस बात के लिए मेरे संपर्क किया कि आज तक हरियाणा में 43 आंदोलन चले और एक भी भगवान के आशीर्वाद से मैं हारा नहीं, और कभी एक में चंदा नहीं लिया, और कभी किसी चीज़ का मालिक या उसका ये नहीं बना के मैं तो ये बनूंगा। यहाँ इन्होंने ड्यूटी लगाई, कितने मुख्यमंत्री कितने प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ी और उनको जितवाया। तो आज मैं पूरे समाज से, युवाओं से, खाप पंचायत से और जितने भी हमारे जाट संगठन के नेता हैं, चाहे वो हमारा यशपाल मलिक हो या अपना सुबेश सिंह समान हो या जितने भी भाई हैं, उन सब से प्रार्थना करता हूँ सब आप अपना काम करें, एक दूसरे के खिलाफ न बोले, एक दूसरे के खिलाफ आरोप न लगाएं। हमारी खाप पंचायत भी बढ़िया काम करती है, संगठन भी करते हैं। कोई संगठन कम काम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा। यदि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार मजबूत होती है। तो हमारा जो आंदोलन है वो एक ही रहेगा कि सब के ऊपर सिर्फ अनुशासन की बात का एक पालना करवाई जाए, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और दोबारा से समाज इकट्ठा होकर सारे बच्चों को सम्मान के साथ लाएं और इनका पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास में खाप पंचायत ये भी अपील करे कि रिश्तों में जिन परिवारों की अब हम मदद करना चाहते हैं उनको रिश्तों में समाज के लोगों ने प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि उनका रिहेबिलिटेशन के बिना यदि हमारे बच्चे जेलों में रह गए या वो परिवार बर्बाद हो गए तो आने वाली पीढ़ियाँ संपूर्ण जाट समाज और किसी भी संगठन, किसी भी खाप पंचायत को माफ़ नहीं करेगी। तो ये हमारी अपील है और मैं सिर्फ इसमें एक कोऑर्डिनेटर की, एक सेवक की भूमिका निभाऊंगा और मैं जो ये तैयार होगा उसका कोई पद नहीं लूँगा। अगर बात करें किसानों की आप आवाज़ बुलंद करते आए हो। जो 2-3 दिन पहले पिपली में कांड हुआ है, लाठीचार्ज हुआ था, तो सरकार जहाँ उसको ये कह रही है नुबिला कोई लाठीचार्ज नहीं हो, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, लाठीचार्ज हुआ, वीडियो उसकी है, फुटेज उसकी है और उस लाठी चार्ज की हम निंदा करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मेरे आंदोलन चल रहे हैं और 1092 गांव में धरने चल रहे हैं और कोरोना में चल रहे हैं। और अभी एक घटना नापासर थाना बीकानेर में हुई और हमारे 6 किसानों पे मुकदमा बनाया, उसको थाने में पीटा गया। लेकिन इसी 11 तारीख को मैं राजस्थान में गया और उस पर उसी SHO पर उसी के थाने में 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। तो हमारा मानना है ये जो लाठी चार्ज हुआ है
ये हरियाणा के किसान के सम्मान की पगड़ी पे हुआ है और सरकार को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और सरकार ने जो अब बातचीत शुरू की है वो बहुत पहले करनी चाहिए थी। इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है उस पर अभी हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हम जब कोई आंदोलन करते हैं तो वो सबकी सलाह से करते हैं और उसमें मूल्यांकन करके कि कानून के रूप से कौन सी बात न्याय संगत है। औरों की तरह हर बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते और हर बात को ताली बजा करके समर्थन नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इस किसान परिवार में पढ़ के इन्होंने वकील बनाया और मैंने कभी कोई फीस लेकर के वकालत नहीं कर रहा इतने सालों से। मैं किसान का दर्द बांटने के लिए सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सभी वकील थे। जिस प्रकार से इन्होंने देश और जनता किसान के हित में काम किया, उसी प्रकार से अपना जो कानून का ज्ञान है उसको लेकर के इनकी समस्याएं निपटाता हूँ। हम आपकी एक निजी राय और लेना चाहेंगे जी, जो पिपली में कांड हुआ है इसका बड़ौदा चुनाव पर क्यों असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव है, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता वो बड़ौदा की तरफ देख रही है और बड़ौदा गलत काम नहीं करने वाला। आप बड़ौदा चुनाव का रिजल्ट आने दो, चाहे कोई भी प्रचार न करने जाए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे हारने जा रही है। और उसका एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा कि मैंने ट्रैक्टर यात्रा खट्टर साहब के खिलाफ निकाली चुनाव से पहले, और जहाँ पर वो ट्रैक्टर यात्रा गई, वो जो पहले 75 प्लस की बात कर रहा था, कहीं जेजेपी को फायदा हुआ, कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन खट्टर साहब गिर गए। और क्यों? क्योंकि खट्टर साहब घमंड में यात्रा करके जो कर रहे थे उसको जो चुनौती नहीं मिल रही थी, तो किसान भाइयों ने मेरा साथ दिया और हज़ारों ट्रैक्टर ले करके हमने उसके कितने जिलों में से यात्रा निकाल ली। और जब हम गैर जाट गाँव में भी गए तो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था की, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि खट्टर साहब को ये पानी पिला देंगे, और बहुमत नहीं आया। और मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ौदा विधानसभा चुनाव में न मेरे जाने की ज़रूरत है, न आपकी ज़रूरत है, न इनकी ज़रूरत है, और न हमें अपील करने की ज़रूरत है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मेरी खुद की भी दोनों जो मेरी रिश्तेदारी है मेरे बच्चों की, वो भी वहीं पर है, भाईचारे की भी मेरे वहाँ टीम भी है। तो वहाँ के बारे में आपको बता रहा हूँ, बड़ौदा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है, आप देख लें। धन्यवाद आपका। तो भाई देखा ये रमेश दलाल जी, चौधरी रमेश दलाल थे। इन्होंने बताया जोड़ की बात है, जो मैं तोड़ गई तो राजनीति पे जो प्रश्न पूछा था बड़ौदा वाली पे, क्योंकि रोहतक तो सटा एरिया है बड़ौदा भी, तोड़ तो बीजेपी ने कहा भाई बुरी तरह आने वाली है, तो जय हरियाणा जय हरियाणा।